हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश सीखें। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की वोकैबुलरी सीखेंगे। आपको क्लास हेल्पफुल लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिटोरियल फर्स्ट, न्यू फेस। फर्स्ट वर्ड इज एस्पिरेशन। वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीन्स है आकांक्षा। ए होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग मीन्स कुछ हासिल करने की आशा या महत्वाकांक्षा, प्रबल अभिलाषा। एस्पिरेशंस प्लूरल नाउन हो जाएगा। महत्वाकांक्षा, तमन्ना। सिनोनिम्स हैं इसके एम, डिजायर, गोल, एक्सपेक्टेशंस, इंक्लिनेशन। एंटोनिम्स हैं इसके एपैथी, इंडिफरेंस, लेथार्जी, लेजीनेस। नेक्स्ट है सिमर। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीन्स है शो और फील बेयरली सप्रेस्ड एंगर और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन मीन्स मुश्किल से दबा हुआ कोई गुस्सा या अन्य कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन इसको दिखाना या महसूस करना। इसका एक और मीनिंग है लगभग खोलते हुए या द्रव्य में हल्के हल्की पकना या पकाना। टू कुक जेंटली इन अ लिक्विड दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग। सिमरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। धीरे धीरे पकना, उबाल, उबालना। सिनोनिम्स हैं बबल, सीथ, फर्मेंट, रेज, बर्न। एंटोनिम्स हैं फ्रिज, सूथ, कूल, काम। नेक्स्ट है इंडक्शन। वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीन्स है आगमन। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग समवन टू अ पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी को पद या संगठन में शामिल करने की क्रिया या प्रक्रिया। किसी को नया काम आदि सिखाना या शुरू करने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समबडी टू अ न्यू जॉब, स्किल, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इसका एक और मीनिंग है एन इवेंट एट विच दिस टेक्स प्लेस। प्रवर्तन, ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुएशन। सिनोनिम्स है इनॉग्रेशन, इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, इंस्टीट्यूशन। एंटोनिम्स है एक्सपल्जन, रिजेक्शन, डिस्चार्ज, रिमूवल। नेक्स्ट है नोशन। वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीन्स है धारणा। ए कंसेप्शन ऑफ और बिलीव अबाउट समथिंग मीन्स किसी चीज के बारे में धारणा या विश्वास, मन में कोई बात या ख्याल। समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, विचार कोई। एन आइडिया, भाव। कॉम्प्रीहेंशन, मेमोरी। सिनोनिम्स है आइडिया, कंसेप्ट, ओपिनियन, परसेप्शन, थॉट। एंटोनिम्स है फैक्ट, रियलिटी, ट्रूथ। नेक्स्ट है वेट। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीन्स है मेक अ केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग मीन्स कुछ की सावधानी पूर्वक और आलोचनात्मक परीक्षा करना। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की बारीकी से और चुपचाप जांच करना उसकी उपयुक्ता के विषय में निर्णय करने से पहले। टू डू केयरफुल एंड सीक्रेट चेक्स बिफोर डिसाइडिंग इफ समबडी और समथिंग कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। वेट नाउन भी यूज किया जाता है तो उसका मीन्स है पशु चिकित्सक, अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स। सिनोनिम्स है एसेस, इवेल्युएट, एग्जामाइन, इन्वेस्टिगेट, रिव्यू। एंटोनिम्स है ओवरलुक, इग्नोर, नेग्लेक्ट, अवॉइड, डिसमिस। नेक्स्ट है एडिटोरियल सेकंड, ए ब्लिप। ब्लिप इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीन्स है एन अनएक्सपेक्टेड, माइनर एंड टिपिकली टेम्परेरी डेविएशन फ्रॉम अ जनरल ट्रेंड मीन्स एक सामान्य प्रवृत्ति से एक अप्रत्याशित, मामूली और आमतौर पर अस्थायी विचलन होना। अस्थायी समस्या, अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग।
इसका एक और मीनिंग है ए लाइट फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट समटाइम्स विद अ शॉर्ट हाई साउंड। सिनोनिम्स है ग्लिच, सेंसर, एब्रीविएट। नेक्स्ट है इन्फ्लिक्ट, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है थोपना। cause something unpleasant or painful to be suffered by someone or something, मीन्स कोई कारण कुछ अप्रिय या दर्दनाक किसी या किसी चीज के द्वारा पीड़ित होना, जैसे किसी को अप्रिय या अनचाही बात मानने के लिए विवश करना, जबरदस्ती करना। टू फोर्स somebody to have something unpleasant or something that he does not want। इन्फ्लिक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन्फ्लिक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दंड देना, सजा देना, पनिश, पेनलाइज। सिनोनिम्स है इम्पोज, रीक, एग्जेक्ट, फोर्स, कमांड। एंटोनिम्स है विद होल्ड, कीप। नेक्स्ट है सेटबैक, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है बाधा। अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, अज्ञात इच्छानुसार तीव्र गति से प्रगति के मार्ग में बाधक, कठिनाई या समस्या। धक्का, अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग हैज फैक्ट हैज यू वुड लाइक। रोक, विघ्न, असफलता। हर्डल, हैम्पर। कन्फाइनमेंट, सिनोनिम्स हैं डिफिकल्टी, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, हिच। एंटोनिम्स है ब्रेक थ्रू, असिस्टेंस, इम्पेल, एड। नेक्स्ट है रिसर्जेंस, वर्ड के लास्ट में NCE है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है पुनरुत्थान, एन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, पॉपुलरिटी और अकरेंस, मीन्स छोटी गतिविधि, लोकप्रियता या घटना की अवधि के बाद वृद्धि या पुनरुत्थान होना या किसी गतिविधि का पुनर्जीवन होना। द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैड स्टॉप्ड। पुनर्जीवन, फिर से जिंदगी पाना, रिसर्च, रिवाइवल। सिनोनिम्स से रिन्यूएबल, रेजुविनेशन, रिकवरी, रीबर्थ। एंटोनिम्स से एक्सपायरेशन, एक्सटिंक्शन, डेथ, लैप्स। नेक्स्ट है प्लॉसिबल, वर्ड के लास्ट में BLE है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है मुमकिन। ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, मीन्स किसी तर्क या कथन का उचित या संभावित प्रतीत होना, विश्वसनीय होना, तर्क संगत। डेट यू कैन बिलीव, रीजनेबल, प्रशंसनीय, सुखद, एप्रिसिएबल, एडमायरेबल। सिनोनिम्स हैं क्रेडिबल, फीसिबल, लाइकली, रेशनल, लॉजिकल। एंटोनिम्स हैं अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, अनटेनेबल, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है रिकन्वीन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है फिर से बुलाना। कन्वीन और कोज टू कन्वीन अगेन स्पेशली आफ्टर ए पॉज इन प्रोसीडिंग्स, मीन्स बुलाना या फिर से बुलाने का कारण, विशेष रूप से कार्यवाही में विराम के बाद। रिकन्वीन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और रिकन्वीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिनोनिम्स है रीजॉइन, रिकंसाइल, रीअसेंबल, रीयूनाइट। एंटोनिम्स हैं डिसोसिएट, डिपार्ट, डिस्पर्स, डिसजॉइन। नेक्स्ट है ब्रू, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है ऑफ एन अनवेलकम इवेंट और सिचुएशन बिगिन टू डेवलप। इसका एक और मीनिंग है गर्म पानी डालकर चाय या कॉफी बनाना, टू मेक अ ड्रिंक ऑफ टी और कॉफी बाय एडिंग हॉट वाटर। ब्रूड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रूड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रूइंग जीरंड हो जाएगा, निर्माणाधीन होना, मदिरा बनाना, या फिर कोई अनवेलकम इवेंट है, कोई घटना है या उसकी सिचुएशन है, उसका दोबारा विकसित होना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लूम, इम्पेड, डेवलप, सीथ, बॉयल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिसअपीयर, रिसीड, विथड्रॉ, अबेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
If you like this video, then press the like button and subscribe to my channel. May God bless you all.